हेलो दोस्तों, तो फिर से एक बार आपका स्वागत है स्ट्रीट टू सक्सेस में। मैं आपका होस्ट अमित यादव आज फिर नए और बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम सेल्स के लेजर किस तरीके से बनाते हैं और हमें इस सेल्स के लेजर का यूज किस तरीके से करना चाहिए। पूरा आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों, आप अकाउंटिंग सीखना चाह रहे हैं या फ्रेशर है या कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो यह जो वीडियो आज का आपके लिए रहने वाला है बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। दोस्तों, तो बढ़ते बिना किसी देरी के आज के वीडियो के टॉपिक में कि हम सेल्स के लेजर कैसे बनाते हैं। तो आपको दोस्तों इस तरीके से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर दिख रहा होगा। यहाँ पे ये कंपनी है प्राइम लिंक मार्केटिंग। आप जहाँ पे भी जॉब करते हो या अकाउंटिंग सीख रहे हो तो आपको सबसे पहले इसी कंपनी बना के ओपन करना पड़ेगी। कंपनी ओपन होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली दिख रहा होगा। यहीं पर आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा क्रिएट का। हम क्रिएट पे एंटर प्रेस करेंगे इस तरीके से, और सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा लेजर का। हम फिर से इस पे एंटर प्रेस करेंगे इस तरीके से। अब आपको लेजर जो बनाना है सेल्स का, तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइप कर देंगे इस तरीके से सेल्स। टाइप करने के बाद दोस्तों हम एंटर प्रेस करेंगे इस तरीके से। आलियास को हम ब्लैंक रहने देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है ये जो अंडर आएगा मतलब यहाँ पे आपको कोई ना कोई ग्रुप सिलेक्ट करना है। तो लेजर आप जो बना रहे हो इसका इफेक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस में अच्छे तरीके से दिख जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो हमें ग्रुप सिलेक्ट करना है वो हम टाइप करेंगे यहाँ पे सेल्स। तो आपके सामने इस तरीके से एक ये सेल्स अकाउंट का जो ग्रुप आपके सामने दिख रहा होगा, इस तरीके से आपको सेल्स अकाउंट का ग्रुप टेली सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट बना आता है ऑलरेडी। तो हमें इस पे एंटर प्रेस करना है और इसके बाद में यहाँ पे टाइप्स ऑफ लेजर पे हम नॉट अप्लीकेबल रखेंगे इस ऑप्शन को। तो दोस्तों हमें यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस दिख रहा होगा। अब हम यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल पे एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद में जीएसटी से रिलेटेड कुछ सेटिंग आपको दिख रही है, तो यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करना, एंटर करके आगे बढ़ना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको तीन टाइप के लेजर दिख रहे होंगे। एक तो आपको दिख रहा है सर्विस। सर्विस का मतलब वो होता है दोस्तों कि जब आपको सर्विस से रिलेटेड कोई बिल बनाते हो, मतलब कि आप जैसे एक तरीके से कोई कोचिंग सेंटर ऑपरेट कर रहे हो, जिस बिजनेस में आप जॉब करते हो वहां पे कोचिंग सेंटर है या स्कूल है या कॉलेज है या कोई ऐसा वर्किंग है जैसे कि रिपेयरिंग शॉप है, तो वहां पे आप क्या करते हो, सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो उस केस में आपको यहाँ पे सर्विस सिलेक्ट करना है। नहीं तो आप अगर ऐसे कोई बिजनेस में अकाउंटिंग कर रहे हो जहाँ पे वो डायरेक्टली माल खरीद के लाते हैं और माल बेचते हैं, तो वहां पे आपको गुड्स सिलेक्ट करना है। दोस्तों, कैपिटल गुड्स वो होता है दोस्तों कि जैसे कोई फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हो, वहां पे चॉकलेट बनती है, तो चॉकलेट बनाने की जो मशीन आती है दोस्तों उसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। वो हमारी असेट्स कहलाती है और उसका जब हम लेजर बनाते हैं तो उसको हम अंडर ग्रुप कैपिटल गुड्स में रखते हैं। अभी हम यहाँ पे नॉर्मली गुड्स सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, इस पर हम एंटर प्रेस करेंगे ताकि हम जो भी एंट्री करेंगे गुड्स की, जो हमारा बिजनेस है कि हम डायरेक्ट माल खरीद के लाते हो डायरेक्ट माल बेच देते हैं, तो हमारा गुड्स कहलाता है, उसकी हम एंट्री जो करेंगे सेल्स के लेजर में करेंगे। तो यहाँ पे गुड्स पे एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करके हम इस तरीके से फिर से एंटर प्रेस करेंगे। ये आपका लेजर बन चुका है सेल्स का। मैं यहाँ पे एस्केप की का यूज करूंगा दोस्तों। वापस बाहर आता हूँ, गेटवे ऑफ टेली पे आ गया हूँ मैं। अब हमने दोस्तों सेल्स का लेजर तो बना लिया है, अब हमें उसमें कुछ ना कुछ एंट्री भी करना पड़ेगी। तो एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे सिंपल वाउचर पे आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको सेल बिल बनाना पड़ेगा। उस सेल की अगर आपको कुछ एंट्री करना है तो हम यहाँ पे F8 की का यूज करेंगे इस तरीके से। दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने की सेल्स का वाउचर दिख रहा होगा, हम इस पे एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको सबसे पहले अगर कोई डेट चेंज करना हो तो आप F2 की का यूज करिए और डेट चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 30/4/2026 डेट आ रही है, मैं इस पे एंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे आपको कुछ पार्टी का नाम सिलेक्ट करना पड़ता है, जैसे पार्टी अकाउंट नेम आपको दिख रहा होगा। तो आप जिस भी पार्टी के नाम से बिल बना रहे हो उस पार्टी के नाम को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नाम दे लेता हूँ, ये जीत कार्टन के नाम से आ रहा है। इस पार्टी के नाम से हम बिल बनाएंगे सेल का। हम एंटर प्रेस करेंगे इस पे, एंटर डिस्पेस थ्रू। ये जैसे मान लीजिए कि खुद माल लेना है तो हम यहाँ पे सेल्फ टाइप कर देंगे इस तरीके से। अगर आप बाय लोडिंग या बाय ट्रांसपोर्ट या बाय ऑटो आप माल भिजवा रहे हैं तो आप वो टाइप कर सकते हैं। अभी एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल A की का यूज करेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि वापस से आपके सामने पार्टी की डिटेल है, ये जो जीत कार्टन है उसकी। तो ये बायर का नेम आ रहा है फर्स्ट में, फिर उसके बाद मेलिंग नेम आ रहा है, उसके बाद एड्रेस आता है। अभी एड्रेस इस पार्टी का मैंने नहीं फिल कर रखा इसलिए आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद में स्टेट दिखती है मध्य प्रदेश, ताकि आप जीएसटी अगर इस बिल में एप्लीकेबल करते हो तो आपको ये क्लियर रहे कि स्टेट को आप देके जीएसटी बिल में ऐड कर सकते हो। कि अगर आपने इस सेम स्टेट में माल सेल किया है तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज करना है। अदरवाइज अगर इंटर स्टेट में आपने कोई बिल बनाया है जो पार्टी बाहर की है तो उस केस में आपको आईजीएसटी सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों और ये आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप बता रहा है यहाँ पर जीत कार्टन का। तो यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे, रेगुलर है ऑलरेडी। एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, एंटर। हम आगे बढ़ते। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको लेजर दिख रहे होंगे, एक जीएसटी सेल का जो ऑलरेडी मेरे टेली सॉफ्टवेयर में बना हुआ था, और अभी आपके सामने मैंने बनाया है जीएसटी सेल्स का ये वाला जो लेजर आ रहा है दोस्तों। हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम एक आइटम ले लेते हैं दोस्तों, ये लूप पिन के आइटम है, हम इस पे एंटर प्रेस करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे क्वांटिटी हम सिलेक्ट कर लेंगे 15 क्वांटिटी है।
और इसका जो प्राइस हम देंगे 250 रुपए पर पीस से। एंटर प्रेस करेंगे और देखिए दोस्तों लूप पिन की जो जीएसटी की हमने ऑलरेडी सेटिंग कर रखी है वही सेटिंग हमारे सामने वापस से शो हो रही है कि इस आइटम पे टैक्स जो है आपका टैक्सेबल है। देखिए जीएसटी रेट 18% दिख रहा है, इसके बाद में एचएसएन की डिटेल दिख रही है, तो हमें यहाँ कोई चेंजेस नहीं करना। एंटर प्रेस करेंगे, फिर से एंटर प्रेस करेंगे, हम यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे बिल में दोस्तों, सीजीएसटी इस टाइप से हम टाइप करेंगे। ये हमारा आउटवर्ड है क्योंकि हम सेल बिल बना रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे, फिर से एंटर प्रेस करेंगे, फिर हम यहाँ पे एसजीएसटी जो आपका टैक्स का लेजर है उसे सिलेक्ट करेंगे, आउटवर्ड को एंटर प्रेस करेंगे और इस तरीके से आपका बिल बन जाएगा दोस्तों। यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेना है, नरेशन में हम टाइप कर देंगे बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, इस तरीके से हम नरेशन टाइप कर देंगे, फिर से हम एंटर प्रेस करेंगे और इस बिल को हम सेव कर लेंगे दोस्तों। तो अभी आपने क्या सीखा दोस्तों कि हम सेल का लेजर कैसे बनाते हैं, उस सेल के लेजर में हमने एंट्री किस तरीके से करी। अब ये भी देखते हैं कि इसका इफेक्ट हम कितनी जगह देख सकते हैं टेली सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले आपको सेल रजिस्टर ओपन करना है जहां से आप सेल बिल देख सकते हो, तो DAS की का यूज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और एंड की का यूज करेंगे। तो आपके सामने 30/4 की डेट में दोस्तों जीत कार्टन का हमने जो बिल बनाया है तो आपके सामने आ गया है। हम इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने बिल आपको दिख जाएगा। एक तरीका और बताता हूँ दोस्तों, हम वापस एस्केप की का यूज करते बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसी सेल्स का आप लेजर डायरेक्ट ओपन कर लीजिए, जैसे DAL की का यूज करोगे और यहाँ आप टाइप कर दीजिए सेल्स, तो ये आपके सामने लेजर आएगा। एंटर प्रेस करिए, इस सेल के लेजर में आपने जितने भी सेल बिल बनाए होंगे वो आपके सामने एक साथ शो हो जाएंगे दोस्तों। तरीका और बताता हूँ, इसके बाद यहाँ पे मैं वापस से एस्केप की का यूज करता हूँ, गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आपको डाउन एरो से आना है, प्रॉफिट एंड लॉस, आप इंटर प्रेस करिए इस पे। यहाँ पे आपको इस साइड में ये सेल्स अकाउंट का एक दिख रहा होगा ग्रुप पे, जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जीएसटी सेल का भी ऑलरेडी बना हुआ है लेजर मेरे पास, एक ये सेल्स का बना हुआ है जो कि मैंने अभी आपके सामने बनाया था और उसमें कुछ एक सेल बिल बना के आपको बताया था। मैं इस पे एंटर प्रेस करता हूँ, फिर से एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए दोस्तों आपके सामने बिल आ गया। मैं यहाँ पे एस्केप की का यूज करता हूँ, वापस से बाहर आ जाता हूँ गेटवे ऑफ टैली पे। तो आपने 3 तरीके से उस बिल को देख लिया। इसके अलावा आप यहाँ से भी देख सकते हो दोस्तों, डे बुक में जाके एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने इस तरीके से सेल बिल ओपन हो जाएगा। जिस भी डेट में आपने बिल बनाया आपको डे वाइज देखना है कि आज की डेट में हमने क्या क्या काम किया, तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी मैं यहाँ पे एस्केप की का यूज करता हूँ दोस्तों, वापस बाहर आ जाता हूँ। एक तो अभी आपने क्या किया कि नॉर्मल सेल का लेजर बनाया, एक ऑलरेडी मेरे पास जीएसटी सेल का बना हुआ है। इसके अलावा भी और कुछ लेजर रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बना के बता देता हूँ। वापस में क्रिएट पे जाऊंगा, एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों और लेजर पे आके एंटर प्रेस करूंगा। अब हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं लोकल सेल्स, इस तरीके से लोकल सेल्स। इससे क्या होगा दोस्तों, लोकल सेल्स अगर आप जिस भी स्टेट में अकाउंटिंग कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, जैसे कि ये प्राइम लिंक मार्केटिंग जो कंपनी है ये फिलहाल में तो इंदौर सिटी के अंदर है और ये मध्य प्रदेश में आता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में ही अगर मुझे माल खरीदना है या बेचना है, जैसे अभी मैं सेल की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं मध्य प्रदेश के अंदर ही माल बेचूंगा, तो मुझे दिख जाए कि मैंने मध्य प्रदेश के अंदर कितना माल बेचा अलग अलग सिटी में। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लोकल सेल्स का लेजर बनाया, इस तरीके से टाइप के आपके सामने एंटर प्रेस करूंगा, एंटर। यहाँ पे अंडर ग्रुप में सेल्स लूंगा और टाइप्स ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल करके आगे बढ़ता हूँ। जीएसटी की सेटिंग पे कुछ चेंजेस ना करते हुए यहाँ पे गुड्स सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करके इस तरीके से लेजर बना लूंगा दोस्तों। इसके बाद में एक लेजर और बनता है दोस्तों, तो उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इस तरीके से एंटर स्टेट सेल्स। ये इस तरीके से इंटर स्टेट का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये जो प्राइम लिंक मार्केटिंग है इंदौर सिटी में और इंदौर सिटी आती है मध्य प्रदेश में, ये स्टेट अलग हो गई है। अगर इस स्टेट के अलावा मैं जैसे गुजरात महाराष्ट्र की किसी सिटी में माल सेल करता हूँ तो उसके लिए मैं ये वाला लेजर सिलेक्ट करूंगा इंटर स्टेट सेल्स का। तो ये भी हम लेजर एक बना लेते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, सेल्स अकाउंट लेंगे इसका ग्रुप, बाकी सेटिंग्स को हम ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पे हम गुड्स सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से और इस लेजर को भी हम सेव कर लेंगे दोस्तों। तो मैंने आपके सामने 2 लेजर बनाए, एक लोकल सेल्स और एक आपका इंटर स्टेट सेल। अगर आप परसेंटेज वाइज कुछ लेजर बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, जैसे कि इस टाइप से मैं टाइप करके बताता हूँ सेल्स @ 18%। ये इस तरीके से भी आप बना सकते हो ताकि आपको ये पता रहे कि आपने 18% का माल कितना बेचा है। जिस आइटम पे 18% जीएसटी एप्लीकेबल है उसका आप अलग से अगर बिल बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से लेजर बनाइए, उसका अंडर ग्रुप सेल्स में रखिए, बाकी सेटिंग्स को ऐसे ही रहने दीजिए और आप यहाँ पे सेटिंग्स में टैक्स सेट कर सकते हो। जैसे आपको पता है कंफर्म कि मैं 18% की सेल के बिल ही इसमें बनाऊंगा, तो आप यहाँ पे क्या करिए, स्पेसिफाई डिटेल हियर पे एंटर प्रेस करिए और जो भी आइटम रहती है उसका एचएसएन यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल पे फिर से एंटर प्रेस करेंगे, टैक्सेबल लेंगे और टैक्स रेट पे हम 18% सेट कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे गुड्स ले लेंगे। तो इससे क्या फायदा रहेगा दोस्तों, अगर आप 18% का माल बेच रहे हो तो ये जो रहेगा जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा 18% और हमें यहाँ पे कोई ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। वैसे तो टेली सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट कर देता है,
फिर भी हम यहाँ पे सेट करना चाहे तो इस तरीके से सेट कर सकते हैं। मैं एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों, इस लेजर को सेव कर लूंगा। इसी तरीके से आप सेल्स @5%, सेल्स @12%, सेल्स @28%, इस तरीके से आप अलग अलग लेजर बना सकते हो जो भी जीएसटी के स्लैब आते हैं। तो हम यहाँ पे एस्केप की का यूज करते हैं दोस्तों, वापस बाहर आ जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको सेल बिल और तरीका जानना है कि और आप कहाँ से देख सकते हो और आप कहाँ से देख सकते हो, तो उसके लिए भी मैं आपको एक शॉर्टकट की बता देता हूँ। उसके लिए आप क्या करेंगे, DSS की का यूज करिए दोस्तों, और यहाँ पे वापस से S पे एंटर जैसे ही प्रेस करोगे, आप S टाइप करोगे तो आपके सामने सेल्स का ये वाउचर आ जाएगा। आप इस पे एंटर प्रेस करिए और ये अप्रैल मंथ पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी आप सेल बिल देख सकते हो। तो मैंने आपको 3 से 4 तरीके दोस्तों सेल के बताए हैं कि आप सेल बिल कहाँ से देख सकते हो, सेल्स का लेजर कहाँ से देख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाके देख सकते हो, लेजर में भी जाके देख सकते हो, डे बुक में भी जाके देख सकते हो, और सेल रजिस्टर में भी जाके देख सकते हो दोस्तों। और लेजर किस तरीके से बनता है, कितने टाइप के लेजर बनते हैं, उनका क्या क्या इफेक्ट रहता है। अब देखिए दोस्तों, सेल का हमें लेजर बनाने के बेनिफिट क्या है वो भी आप समझ लीजिए कि आप सपोज फॉर एग्जांपल ये प्राइम लिंक मार्केटिंग कंपनी है, यहाँ पे आपको बॉस ने बोल दिया कि एक काम करिए, मुझे आप जो अपना मध्य प्रदेश स्टेट है, आपकी जो कंपनी इंदौर सिटी में, इंदौर कहाँ आता है, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में जितना माल बेचा उसकी रिपोर्ट मुझे एक साथ देखना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अगर आपने एक सिंपल सेल्स का लेजर बना रखा है तो सब जितने भी आप सेल बिल बना रहे हो इंटर स्टेट के या आप मध्य प्रदेश में जो लोकल सेल कर रहे हो उसके भी, तो सब मिक्सअप हो जाएंगे। अगर आपको अलग अलग वाइपर गेट करके रिपोर्ट देना है तो आप क्या करोगे दोस्तों, एक लोकल सेल्स का आप लेजर बना लोगे और एक बना लोगे इंटर स्टेट का। तो ऑनर अगर आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन कर ले कि अच्छा मुझे बताइए मध्य प्रदेश के अंदर कितना माल बेचा है, तो आप क्या करोगे, लोकल सेल्स का लेजर ओपन करोगे और जैसे इंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने लोकल सेल्स आ जाएगी। पहला बेनिफिट ये हो गया कि आप स्टेट वाइज उसको डिटेल में पूरा देख सकते हो और ऑनर को रिपोर्ट देने में अच्छा रहता है, बेनिफिट रहता है, उनको इजीली सब चीजें समझ में आती है। दूसरा फायदा ये है दोस्तों इसमें कि आप परसेंटेज वाइज भी इसमें सेल को अलग अलग तरीके से देख सकते हो या उसे आप मैनेज कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको एक लेजर बना के बताया था, सेल्स @18%, सेल्स @5%, इस तरीके से आप अलग अलग लेजर बना के परसेंटेज वाइज भी आप सेल को मैनेज कर सकते हो। एक तरीका और रहता है दोस्तों, एक जीएसटी सेल का। अगर जीएसटी सेल का आपको लेजर बनाना है कि सारे जीएसटी से जितने भी हम बिल बनाते हैं, जिस भी बिल में हम जीएसटी एप्लीकेबल करते हैं, टैक्स लगा के हम बिल बना के किसी क्लाइंट को देते हैं, तो सारे बिल हमें एक ही लेजर में दिखे, तो उसके लिए हम जीएसटी सेल का लेजर बना देते हैं। इसके अलावा क्या रहता है, अगर हम नगद में माल बेच रहे हैं, कि ऐसी कौन सी पार्टियां जिनको हमने नगद में माल बेचा है या एक साथ हमें दिख जाए कि पूरे महीने भर में हमने नगद में माल कितना बेचा, तो उसके लिए हम कैश सेल का लेजर बनाते हैं। ये भी आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। इस तरीके से क्या रहता है, सेल्स की अलग अलग कैटेगरी रहती है दोस्तों। आप जहाँ पे अकाउंटिंग कर रहे हो, प्रैक्टिकल रियल लाइफ में या आप एजुकेशनल पर्पज से इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कितने तरीके से सेल को मैनेज कर सकते हैं। आप जिस भी बिजनेस में जॉब करने जाओगे वहां की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उस डाटा को मैनेज करिए, ताकि आपको रिपोर्ट देखने में इजी रहे और सामने वाले क्लाइंट के यहाँ जिसके आप जॉब कर रहे हो उसको समझाने में काफी ज्यादा इजी रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने क्या सीखा है कि सेल्स होता क्या है, सेल्स के लेजर कैसे क्रिएट होते हैं, अब सेल बिल के जो हम लेजर है अलग अलग कैटेगरी में क्यों बनाते हैं, इसके बेनिफिट क्या है, मैंने आपको पूरा हिंदी में एक्सप्लेन किया है दोस्तों। इसी तरीके के डेली बेसिस पे अलग अलग इंटरेस्टिंग और नए नए वीडियोस अगर देखना हो दोस्तों, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ, बने रहिएगा।